नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी दोस्त अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो संविधान की सारी चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। इसके बाद आने वाले जो टॉपिक होगा उसको समझना आसान हो जाता है। तो आज हम लोग जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रस्तावना से उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या, इसे उद्देश्य क्यों कहते हैं। प्रस्तावना का मतलब ये है भारतीय संविधान की जो मूल आदर्श हैं। जब हम जैसे कि मूल आदर्श है कि हम भारत के लोग तो उन्हें हम प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित करते हैं और जो आदर्श है उसे प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अब हम इस प्रस्तावना को कैसे लाया गया, पहले उद्देश्य का था, बाद में प्रस्तावना हो गया, तो इसे कैसे लाया गया। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संविधान सभा के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ लिए हैं। जो मित्र नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य जो है पेश किया गया था, लेकिन जो है 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पेश किया गया था। इसके बाद हम मित्र आते हैं कि पढ़ते हैं कि प्रस्तावना को जो देख पा रहे हैं आपको, इसको उद्देश्य का या प्रस्तावना कहा जाता है। तो इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना। यहाँ से देख रहे हैं कि प्रस्तावना में जैसे कि अब यहाँ है स्रोत, ठीक है। स्रोत पे आते हैं कि यहाँ से एक विचार है। विचार जो है विचार कहा जाता है कहाँ से लिया। अगर यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना में, विचार कहाँ से लिया गया है, तो जो है अमेरिका से लिया गया है, ठीक। और प्रस्तावना में भाषा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको हम याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब आते ही रहते हैं। विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका में, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्रोत में बताया था कि प्रस्तावना का विचार जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और समवर्ती सूची भी हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। आते मित्र इसको देखते हैं कि जैसे प्रस्तावना पे यहाँ पे इसके स्वरूप में देखते हैं। इसको स्वरूप कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतने को 5 को स्वरूप कहा जाता है। इसको स्वरूप के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। जैसे कि संप्रभु हो गया, समाजवादी हो गया, पथ निरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, गणराज्य हो गया। अब संप्रभुत्व मतलब क्या होगा, संप्रभुत्व का मतलब ये है कि भारत के संपूर्ण आंतरिक एवं बाह्य निर्णय जो है लेने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुत्व का मतलब ये हो गया। समाजवादी का मतलब ये हो गया, वास्तव में समानता को दर्शाता है। समाजवादी जो है वास्तव में समानता को दर्शाता है, लेकिन जो यूरोप में इसके संघर्ष के रूप में से देखा गया है, ठीक है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि राज्य का कोई धर्म अपना धर्म नहीं है, जनता का है। और इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मतलब ये है ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता जो है शासन के लिए जानी जाती है। जिसे इसमें कहा जाता है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसका विचार बोलते हैं कि अब्राहम लिंकन ने दिया था। इसके बाद आते हैं मित्र गणराज्य का मतलब ये है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति जी हैं, अगर लेकिन वास्तविक पूछा जाता है तो आप जो है प्रधानमंत्री को देखते हैं। गणतंत्र का मतलब ये है ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो। आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद मित्र देखते हैं कि इसके स्वरूप, हमने स्वरूप को जो है देख लिया था। अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। इतने को हम उसके उद्देश्य में रख सकते हैं। जैसे कि
इतना हो गया। इसके जैसे न्याय हुआ, इसका उद्देश्य है न्याय। न्याय इसका 3 प्रकार के उद्देश्य हैं, जैसे न्याय हुआ, स्वतंत्रता हुआ, समानता हुआ। तो न्याय में हम देख रहे हैं कि जैसे कि 3 तरीके से न्याय हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इससे मतलब क्या हुआ? और जैसे राजनीतिक न्याय हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में सभी को शामिल करने मतलब किया जाए, किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो। राजनीतिक हुआ। दोस्त यहाँ याद रखना, धार्मिक न्याय की बात जो है प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। इतना याद रखने मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है आप इसको जो है याद रखना कि धार्मिक न्याय की बात प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। इसके बाद मित्र देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से आप ये समझ पा रहे हैं, स्वतंत्रता जैसे कि हम लोग आगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाए कि वह जो है खुद का विकास कर सके। जब वो खुद का विकास करेगा तो उसके माध्यम से देश का भी विकास होगा भाई। जैसे कि इसमें कह सकते हैं आप, जैसे कि हमारा विकास होगा, मतलब कोई किसान अगर विकास करेगा तो उससे जीडीपी बढ़ेगा। इस तरीके से समझ लीजिए कि मतलब एक देश का भी विकास होगा। इसके बाद समानता आता है। समानता जो है समानता इसमें भी इसको हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे डिटेल में इसको। तो समानता में भी जो होता है कि यानी कि आप समझ लीजिए सभी को समान अवसर। इसको देख लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा एवं बंधुत्व हो गया, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ये देख रहे हैं। इसके बाद इसमें संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जैसे कि हम बताए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। यहाँ इतना याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ही लिया है। इसके बाद हाँ मित्र, यहाँ आते हैं, देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। यहाँ देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन जो है, कहा जाता है कि प्रस्तावना में संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो है एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन उसमें किया गया था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन करके समाजवादी, पथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक कुछ वाद है इसमें, 2 वाद हैं, इम्पोर्टेंट वाद 2 हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं बेरुवारी संघवाद 1960। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन मतलब ना किया जाए। मित्र इसको देख लिया हम लोग। इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि देखिए यहाँ देख पा रहे हैं कि बेरुवारीवाद संघ में इसमें यही सब कहा गया है कि इसमें प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि केशवानंद भारती केरल राज्य, इसमें जो है इस मामले को मतलब दोबारा दोहराया गया, लेकिन जो है इसमें कहा गया है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह है। इसके बाद कुछ वाद आते हैं, प्रमुख कुछ वाद आते हैं मित्र। यहाँ ये भी पूछा जाता है। अभी इसमें एसआई के क्वेश्चन में, एसआई के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये आया था, प्रस्तावना की कुंजी या आत्मा किसने कहा था? तो अर्नेस्ट वार्नर ने कहा था। तो दोस्त इसको हम लोग इस तरीके से एक बार जो है इसको जो है लिखेंगे, नोट्स अपना खुद बनाएं, इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और जो आने वाले टाइम में आपको ऐसा एक दिन लगेगा कि हमारा तैयार है। तो मित्र आशा करते हैं आप लोगों को ये हमारा प्रयास जो है अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्त अगर कोई सुझाव या देना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।